जब उनकी केतन की माताजी से आपकी बात हुई तो जब आपने फ़ोन किया तब उनका रिएक्शन क्या? नहीं, वो बोले ठीक है हम लोग निकलते हैं करके दीदी, और वो लोग निकल गए। फिर मेरी ननद हम लोग भी निकले फिर। क्या सीआर ने बताया कि मतलब ये जो पैर फिसला है वो फेटल है, वो मतलब वो दिख नहीं रहे हैं, मतलब इसमें उनकी मौत हो सकती है, इस तरीके की बातें उसने बताया? वो तो उन्होंने उनकी खुद की सास ने आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, वो कोई नहीं, मिल जाएंगे करके। हाँ जी। आपसे बात हुई फिर सिया की जब आप निकले यहाँ से? नहीं जी, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। मैं सिया के मोबाइल से, यानी कि किसी दूसरे आदमी ने उठाया था कि आप आ जाओ जल्दी करके, और आपकी बच्ची डरी हुई है करके बहुत, और ऐसे ऐसे जो उनके साथ थे, और ऐसे ऐसे उनका पैर कुछ वो बोल रहे स्लिप हो गए। नहीं, मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं। मैंने उनसे ये भी बात बोली कि आप थोड़ा ध्यान रखना बच्ची का भी, और यानी कि केतन जी का भी, जो भी है उनसे थोड़ा ध्यान रखना करके। ये आपको लगता है कि केतन की जो मौत हुई है आपके परिवार के लिए भी बड़ा नुकसान? हाँ जी, वो तो थोड़ा नहीं बहुत बड़ा, क्योंकि वो जो बेटा उनका नहीं, वो हमारा भी बेटा था। उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, केतन जी ने 4 महीने में बहुत प्यार दिया। मम्मी जी, पापा जी, जितना मेरा साहिल भी मुझे प्यार नहीं देता था उतना उन्होंने प्यार दिया मुझे। आपकी बेटी पर ही आरोप लग रहा है उनकी हत्या का? वो तो जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना तो हम मौजूद थे ना और कोई मौजूद, जो भी था। आपको लगता है कि मतलब एक्सीडेंट हुआ होगा या सिया निर्दोष है? मुझे तो लगता है सिया निर्दोष है। अगर दोषी पाई जाती है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ये सारे जो आरोप लगते रहे हैं आपके परिवार पे, जब ये हादसा हुआ उसके बाद से उनके परिवार के लोग जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पे कि आप लोगों ने बातें छुपाई उसके पढ़ाई लिखाई को लेके। पढ़ाई लिखाई को बातें छुपाई नहीं, पढ़ाई लिखाई की मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, इसने बहुत पढ़ाई कम की है, और इसको कुकिंग का, केक का, डेजर्ट का, बाकी कुकीज़ है, डोनट्स है, वो सब बनाना। बोले ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई पढ़ाई से मतलब नहीं, हमको वैसे भी एजुकेशन का वो नहीं है, ठीक है। किचन का काम करती है, घरेलू है, वो हमें ठीक है, मंजूर है करके। तो आपकी बेटी थी घरेलू? हाँ जी। वो कह रहे हैं कि हमारे घरेलू थी नहीं, हमें जब ऐसे झूठा उन्होंने तस्वीर दिखाई कि घरेलू थी। नहीं, उसे सब आता है, कुकिंग का शौक है, और केक वगैरह भी बनाती है अच्छे, कुकीज़ वगैरह भी बनाती है अच्छे से। एक सवाल मतलब पूरे देश के मन में उठ रहा है, क्योंकि मुंबई, पुणे ये बड़े विकसित शहरों में से हैं, वहाँ रहने वाली लड़की, उसकी 20 साल में शादी क्यों? ये तो एकाएक योग आ गया है ना, तो हमने कभी सोचा था कि इतनी जल्दी हो जाएगी। एकाएक किसी के मुंह से बात निकलना कि तुम रिश्ता कर लो, क्या है क्या नहीं, इसलिए बस एकाएक रिश्ता बात आई और रिश्ता करने का हमने सोचा। उम्र आपको लगी? दोनों की फैमिली की मंजूरी है, दोनों की फैमिली, बच्चे दोनों मिले। सिया और केतन जी 2-2.5 घंटे वेस्टर्न में प्रोग्राम था, उनके फैमिली के लोगों ने भी सिया को देखा, वो भी चाहते थे कि हाँ नहीं, बहुत सुंदर सुशील अच्छी लड़की हमें मिली है करके। अभी वो लोग उस पर इल्जाम लगाए क्योंकि केतन जी के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए। तो वो ये 20 साल में आपको लगता नहीं कि थोड़ा कम उम्र में थोड़ा जल्दी शादी कर रहे थे? सभी बच्चों की, जैसे अभी मेरे जेठानी की लड़कियां हैं, आंचल, उसकी भी 20 में ही हुई थी। सभी बच्चों की हमारे जल्दी जल्दी शादी हुई है। ये बाली का जो ट्रिप कैंसिल हुआ, क्या सिया ने कभी कहा कि वो नहीं जाना चाहती है? नहीं, अगर वो ऐसे, उसको मैंने बाली की शॉपिंग के लिए 50,000 के कपड़े दिलाए थे। तो कभी उसने जिक्र नहीं किया कि वो नहीं जाना? नहीं, कभी नहीं दिखाया उसने। क्योंकि वो ड्राइवर का भी बयान, उनके गाने डिसाइड हो गए थे कि कौन से उनको शूट करना है, क्या करना है, कौन से गाने पे सब करना है, पूरी प्लानिंग थी उनकी। कब तक रहने वाला? उनका नहीं होता था तो फिर ये कपड़े परचेसिंग वगैरह का तो कोई वो नहीं होता था ना। शादी के कपड़े मतलब प्री वेडिंग शूट के लिए जो कपड़े थे? जी। और कब तक रहने का प्रोग्राम था उनका? 7 जून से 14 जून तक। हाँ जी। तो यहाँ पे वो ड्राइवर जो लेके गया था आपकी बेटी को, आपके बेटे को, वो ये कह रहा है कि यहाँ से गाड़ी में बैठते वक्त भी वो लड़ रहे थे अपने भाई से कि वो नहीं जाना चाह रही थी। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। खुशी खुशी गए, वो तो खुशी खुशी गए थे, लड़ाई तो बिल्कुल नहीं हुई। ये तो झूठ बात आ रही है। ड्राइवर ऐसा कह रहा है जो लेके, झूठ है ये। और ये पासपोर्ट फाड़ने वाली बात जो सामने आ रही, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये तो फाड़ने वाली बात तो।
साहिल ने कुछ बताया कि यहाँ से जब जा रही थी तो लड़ाई कर रही थी वो? नहीं, साहिल ने बिल्कुल बोला मम्मी खुशी खुशी गई, वो लड़ाई की बात तो झूठ बोल रहे हैं वो। चेतन के बारे में कुछ जानती थी आप? नहीं जी, साहिल जानता था? वो हम लोग हमारे तक बात आती हो तो हम बच्चों को समझाते थे कि बेटा अभी तेरी सगाई हो गई है, ये नहीं करना चाहिए, या तेरे को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता, हम आगे बात करें। पेरेंट्स को अगर इंसान बताएगा, ये कोई छोटी बात नहीं है, शादी करना वो तो कोई गुड्डे गुड्डे का खेल नहीं है ये। पेरेंट्स तो आगे रिएक्शन लेते ही थे ना, कोई भी पेरेंट्स चाहेगा कि बच्चों में आगे प्रॉब्लम नहीं हो। अभी जो उनके परिवार वाले आप पर जो भी इल्जाम लगाना है उसे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो तो भगवान ही मालिक है। जवाब तो दे सकती हैं, जो इल्जाम लगा? क्या देना है, किस किस को जवाब दूं मैं? जब मैंने बोला संस्कारी, उनको जब 4 महीने पहले बहुत संस्कारी, बहुत अच्छी, बहुत काबिल बहू लगती थी, आज उन्हें वही बुरी लग रही है, तो अभी क्या कर सकते हैं।